हमारे चैनल कामनी वाजपेयी की कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी होई वह जो राम रचि राखा। चिराग और सपना दोनों स्कूल से कॉलेज तक साथ साथ पढ़े। स्कूल में दोनों में अच्छी दोस्ती थी और कॉलेज में पहुंचने तक वह प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। चिराग को एक बड़ी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर जॉब मिल गई और सपना अपनी पढ़ाई खत्म कर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। अक्सर ही होता कि सपना जब सड़क के किनारे खड़ी ऑटो का इंतजार कर रही होती तो चिराग उसी रास्ते बाइक से अपने ऑफिस के लिए निकलता। वह सपना के आगे अपनी बाइक खड़ी कर मुस्कुराकर बैठने का इशारा करता। वह उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे उसकी बाइक पर बैठ जाती। वह उसे उसके स्कूल के पास छोड़ देता और फिर अपनी बाइक स्टार्ट कर ऑफिस निकल जाता। इस तरह मुलाकातें होती रहीं और दोनों में नजदीकियां बढ़ती गईं। कभी कभी दोनों किसी पार्क में निकल जाते और थोड़ी देर एकांत में बैठ प्यार भरी बातें करते। चिराग सपना का हाथ अपने हाथों में ले साथ जीने मरने की कस्में खाता और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार से निहारते रहते और दोनों ही इस दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खो जाते। एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे तो सपना ने उससे कहा, चिराग, अगर तुम्हारे मम्मी पापा हम दोनों के रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए तो? तुम्हारी और हमारी हैसियत में जमीन और आसमान का अंतर है। मेरे पापा की एक मामूली सी किराने की दुकान है और तुम्हारे पापा इंजीनियर हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े फासले को मिटाकर मुझे अपने घर की बहू स्वीकार कर पाएंगे। चिराग ने सपना के बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, सपना, मुझे अपने घर वालों पर पूरा भरोसा है। वो मेरा दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने हाँ में सिर हिलाया। सपना के पड़ोसी शर्मा जी उन दोनों को कई दिन से नोटिस कर रहे थे। उन्होंने जाकर सपना के पापा को सारी बातें कह सुनाई। यह सब सुन उन्हें सपना पे बहुत गुस्सा आया। उस दिन सपना जैसे ही स्कूल से लौटी तो उसके पापा ने सावन भादों के मेघों की तरह उस पर गरजना शुरू कर दिया। सपना को इशारे से दूसरे कमरे में भेज उसकी मां ने किसी तरह से उन्हें शांत कराया। दूसरे दिन चिराग ऑफिस जा रहा था तो सपना उसे रास्ते में मिल गई। उसने मुस्कुराते हुए बाइक उसके आगे रोक दी, पर सपना उसे इग्नोर करती हुई आगे बढ़ गई। सपना, आओ, मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ दूंगा, चिराग ने कहा। नहीं, रहने दो। आपको खामखा असुविधा होगी। मैं ऑटो से चली जाऊंगी। कोई असुविधा नहीं होगी। मैं रोज उसी रास्ते से ही तो जाता हूं। तुम रोज ही तो मेरे साथ जाती हो, तो आज ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? सपना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई कि कहीं कोई जान पहचान का तो नहीं है और फिर उसकी बाइक की पिछली सीट पर बैठ गई तो चिराग ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सपना, आज तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे कि मैं अजनबी हूं और तुम मेरे साथ पहली बार बैठी हो। सपना भराए गले से बोली, काश कि तुम अजनबी होते और मैं तुम्हारे प्यार के चक्कर में ना पड़ी होती। इतना सुनते ही चिराग ने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दी और वह गाड़ी से उतरा और सपना की आंखों में भर आए आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता हुआ बोला, अब बताओ बात क्या है? चिराग, कल जब मैं तुम्हारे साथ स्कूल जा रही थी
तो पड़ोस के शर्मा अंकल ने मुझे देखा था और ये बात उन्होंने पापा को जाकर बता दी। कल रास्ते में तुमने कुछ देर रुकने की जिद की थी तो मैं तुम्हें मना नहीं कर पाई। मैं घर पहुंची तो पापा ने देर हो जाने का कारण पूछा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कौन सा कारण बताऊं। कारण तो शायद वह पहले से ही जानते थे। उन्होंने कहा, स्कूल में पढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें इसलिए भेजा कि तुम घर में बैठकर बोर ना हो और जिंदगी में आगे बढ़ो, ना कि इसलिए कि मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता। मेरी छूट का तुम गलत इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है बाहर तुम कुछ भी करोगी और हमें पता नहीं चलेगा? जिस लड़के के साथ तुम आती जाती और घूमती फिरती हो, हमारी हैसियत उसके माँ बाप के आगे क्या है पता है तुम्हें? एक दिन वह तुम्हें अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल कर फेंकेगा जैसे कि दूध से मक्खी, समझी? उसकी सारी बातें चिराग चुपचाप सुनता रहा। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला, सपना, मैं इस विषय में आज ही घर में बात करूंगा। मैं वादा करता हूं कि जिस विश्वास और प्यार से तुमने मुझे अपना दिल सौंप दिया, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं आज ही इस विषय में घर पर बात करूंगा। ये कहते हुए उसने उसके माथे को चूम लिया। अच्छा, अब चलें, हम दोनों ही ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। यह कहते हुए चिराग ने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी। चिराग जब ऑफिस से घर लौट रहा था, उसने अपने मन में ये निश्चय कर लिया था कि आज वह अपनी मम्मी से सपना के विषय में जरूर बताएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी मम्मी उसके पापा को इस रिश्ते के लिए जरूर मना लेंगी। वह रास्ते भर इस बात की मन ही मन रिहर्सल करता रहा कि वह सपना के बारे में उसे कैसे बताए कि वह सपना को अपनी बहू बनाने को खुशी खुशी राजी हो जाए। वह गली भर सोचता रहा कि सपना की उनके सामने कौन सी तारीफें की जाए कि वह सपना से प्रभावित हो जाए। जब वह घर पहुंचा तो देखा मम्मी घर के सामान की लिस्ट नौकर को देती हुई बोली, काका, ये सारा सामान ध्यान से ले आना, कल कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। वह उनका आदेश पाते ही मार्केट चला गया। मम्मी, अरे चिराग बेटे, आ गए तुम? आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। ये कहकर वो उसके लिए पानी लेने चली गई। चिराग ने महसूस किया कि माँ आज बहुत खुश लग रही हैं। पानी हाथ में पकड़ते हुए उसने पूछा, मम्मी, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। कोई खास बात है क्या? कल कौन से खास मेहमान आने वाले हैं? उसकी मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तेरे पापा के दोस्त दिनेश अंकल और आंटी आ रहे हैं। बेटे, तू कल के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ले। मम्मी ने चिराग को खुशी से चहकते हुए आदेश दिया। पर माँ, इसकी क्या जरूरत है? आप सब हो ना। अरे, हम सब से तेरा क्या मतलब है? तुझसे मिलने आ रहे हैं और तू ही नहीं रहेगा। मुझसे मिलने? क्यों? मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं? चिराग आश्चर्य से बोला। माँ ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा, अरे कितने सवाल पूछता है तू। अच्छा सुन, तेरे अंकल और पापा ने इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला किया है। आपका मतलब? हाँ चिराग, तेरे पापा ने उनकी बेटी यामिनी से तेरी शादी का फैसला किया है। अच्छा चिराग बेटा, किचन का बहुत सारा काम पड़ा है, मैं जाके निपटा लूं। यह कहकर वह वहां से चली गई। यह सुन चिराग का सिर चकराने लगा। वह जाकर अपने बेडरूम में लेट गया।
उसकी आंखों के आगे सपना का प्यारा सा मासूम सा चेहरा तैरने लगा। उसके साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद आने लगा। वह क्या कहे पापा से, या फिर वह सपना से क्या कहे। सपना को वह कैसे भुला पाएगा, कैसे तोड़ दे वह उसके साथ किए गए हुए वादे और कस्में। वह कैसे धर्म संकट में पड़ गया था। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों से अश्क बहने लगे और वह उनसे काफी देर तक अपने तकिए को भिगोता रहा। अपने आप को इस बात के लिए कोसता रहा कि उसने पहले ही मम्मी से सपना की बात क्यों नहीं की। आखिर में उसने सपना को भूल जाने का फैसला किया। वह एक बार सपना से मिलकर उससे माफी मांग लेगा। वह सपना को अपनी स्थिति के बारे में समझाएगा तो वह अवश्य ही समझ जाएगी। प्यार का अंत शादी ही हो ऐसा जरूरी तो नहीं। वह अपने पापा के फैसले की अवमानना नहीं कर पाएगा। काफी देर तक वह अपने किए सवालों का खुद ही जवाब देता रहा। आखिर में उसने यही फैसला किया कि वह सपना को भूल जाएगा। दूसरे दिन वो लोग आए तो चिराग ने अपने हाथों अपना दिल तोड़कर और अपने मन को मारकर बेमन से ऑफिस से छुट्टी ले ली और सपना से भी अपनी मजबूरियां गिना गिना कर उससे माफी मांग सब भूल जाने को कहा। शादी की डेट 2 महीने बाद की थी। इन 2 महीनों में वह माँ के कहने पर यामिनी से 2-3 बार मिला भी, पर उसके ख्वाबों ख्यालों में तो सपना बसी थी। इसलिए वह कभी यामिनी से खुलकर किसी बारे में बात नहीं कर पाया। उन दोनों की बातें औपचारिकता के आगे कभी नहीं बढ़ पाईं। समय बीतता जा रहा था। अब शादी को 15 दिन ही शेष थे। दोनों ही घरों में तैयारी जोरों पर थी। चिराग की माँ अपनी होने वाली बहू के चढ़ाव के सामान में कोई कसर नहीं रखना चाह रही थी। भारी से भारी गहने और भारी भरकम लहंगा, कीमती साड़ियां, सब कुछ चुन चुन कर खरीदी थी उन्होंने। वह चाहती थी कि जब उनका चढ़ाव का सामान मंडप में वहां रखा जाए तो वहां सब लोगों की आंखें चौंधिया जाएं और यहाँ यामिनी आए तो उसके नाते रिश्तेदार उसे और उसके रूप और श्रृंगार को देखते रह जाएं। उसके मम्मी पापा अपने इकलौते बेटे की शादी में दिल खोल कर खर्च कर रहे थे। इधर चिराग के आंगन में हंसी खुशी का माहौल था। उधर सपना का दिल टूट चुका था। वह अपने प्यार को हमेशा के लिए खो चुकी थी। जब चिराग ने उसे अपनी परिस्थिति बताई थी तो सपना ने एक भी बार उससे यह नहीं कहा कि वह अपने पापा के खिलाफ जाए। उसने चिराग का फैसला मानकर कहा, शायद आप हमारी किस्मत में नहीं थे, नहीं तो हमें जरूर मिलते। मिलन तो राधा और कृष्ण का भी नहीं हुआ था। तुम मुझे नहीं मिले तो कोई बात नहीं। भगवान तुम्हें और तुम्हारे जीवन साथी को हमेशा खुश रखे। चिराग, आज से मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, पर इसका मतलब यह मत समझना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, यह मुझे तुमसे शिकायत है। मैं जब तक जीऊंगी सिर्फ तुम ही मेरे दिल में रहोगे। और ये कहकर उसने आंखों से आंसू पोंछे और फिर वह चली गई। उसने एक बार भी पलटकर चिराग को नहीं देखा था। चिराग तब भी उसे भीगी हुई पलकों से निहारता रहा था कि जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। यूं तो वह उसे भूल जाने के लिए सपना से एक बार पहले भी कह चुका था, पर सपना फिर एक बार उससे मिलना चाहती थी और उसने कहा कि वह दोबारा कभी उससे मिलने को नहीं कहेगी, तो वह उसे मना नहीं कर पाया। सपना के जाने के बाद उसे ये एहसास होने लगा था कि उसने सपना के साथ ठीक नहीं किया। उसके पापा ने जो उससे कहा था कि मैं दूध की मक्खी की तरह उसे निकाल कर फेंक दूंगा,
मैंने उनका कहना सच कर दिया। कम से कम मुझे एक बार अपने घर वालों से बात करनी चाहिए थी। पर अब पछताने से क्या होने वाला था। अब तो शादी के 15 दिन बचे हैं। यही सोच सोच कर वह देर तक रोता रहा। फिर बोझिल कदमों से किसी तरह अपनी बाइक तक पहुंचा। चिराग के मम्मी पापा खरीदारी कर लौटे तो उनका नौकर गाड़ी का हॉर्न सुनकर दौड़ता हुआ आया और गाड़ी से सामान उतारने लगा। उन्होंने नौकर से पूछा, काका, अभी चिराग ऑफिस से नहीं आया क्या? नहीं बहू जी, अभी तो नहीं आया। तब तक चिराग के पापा का फोन बज उठा। हेलो हेलो अंकल, मैं चिराग का दोस्त रवि बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। अंकल, आप तुरंत सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। क्या हुआ बेटा, बात क्या है? उसने घबराई सी आवाज में कहा, आप जल्दी आ जाइए, चिराग हॉस्पिटल में है। क्या? हाँ अंकल, उसका एक्सीडेंट हो गया है। वहां के देखने वाले यही बता रहे थे कि गलती कार वाले की नहीं, चिराग की थी। वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और कार के आगे आ गया। यह सुनकर चिराग के पापा को ऐसा लगा कि वह चक्कर खाकर गिर जाएंगे, पर फिर उन्होंने कार का सहारा ले लिया। आश्चर्य उन्हें इस बात का था कि चिराग ने कभी पहले शराब नहीं पी थी, तो फिर आज उसने शराब क्यों पी? चिराग की मां उनकी ऐसी हालत देख परेशान हो घबराकर रोने लगी, तो चिराग के पापा ने उन्हें गाड़ी में बैठने का संकेत किया और स्वयं भी गाड़ी में बैठ ड्राइवर को आवाज लगाई। तो ड्राइवर दौड़ता हुआ आया। उन्होंने उसे सिटी हॉस्पिटल चलने का आदेश दिया। वह दोनों बदहवास स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला डॉक्टर ने कहा है कि उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है, पर सिर पर गहरी चोट होने के कारण बेहोश है। पर दुख की बात यह है कि इस एक्सीडेंट के कारण उसका एक हाथ बेकार हो गया। यह सुन उसकी मां का कलेजा कांप गया। वह चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि उसके पापा ने उसे थाम लिया। खुशी का सारा माहौल दुख में बदल गया था। यामिनी के पापा ने जैसे ही यह खबर सुनी, वह पत्नी और यामिनी को साथ लेकर अस्पताल पहुंचे। उन्हें जैसे ही चिराग के हाथ के बेकार हो जाने के बारे में पता चला, उन तीनों पर जैसे गाज गिर गई हो। चिराग की मां ने अपनी होने वाली समधन की तरफ आशा भरी नजरों से देखा तो उन्होंने अपनी नजरें घुमा ली। चिराग के मम्मी पापा समझ गए थे कि अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो तो क्या, कोई अब उन्हें अपनी बेटी जल्दी से नहीं देगा। उनके सारे सपने, सारे अरमान क्षण भर में टूटकर मिट्टी में मिल गए थे। धीरे धीरे अब चिराग के घाव भर गए थे और डॉक्टर ने उसकी छुट्टी भी कर दी थी, पर उसके दिल में लगा घाव अब भी हरा था। वो घाव जो उसके निर्जीव हो गए हाथ ने उसे दिया था। उसका जीवन से मोह ही टूटने लगा था। उसने अपनी जिंदगी अब बस अपने घर की चहर दीवारी में खुद समेट कर कैद कर ली थी। उसका हाथ इस तरह से खराब हो जाने से उसका आत्मविश्वास खो गया था। उसकी जिंदगी नीरस हो गई थी। उसके मम्मी पापा की लाख कोशिशों के बावजूद उसमें कोई बदलाव नहीं आ पा रहा था। समय अपनी गति से चलता रहता है, वह कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। एक दिन सपना स्कूल के गेट पर खड़ी ऑटो का इंतजार कर रही थी कि सामने उसके कॉलेज के दोस्त अंकित की गाड़ी आकर रुकी। आओ सपना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं अंकित, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, सपना ने कहा। सपना, तुम चिराग के एक्सीडेंट के बाद से उसे मिली? एक्सीडेंट?
कब हुआ उसका एक्सीडेंट? मैं तो उससे उसकी शादी के पहले मिली थी। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसकी आवाज कांपने लगी। अंकित ने उसे सारी कहानी बताई तो वह चिराग से मिलने को बेचैन हो गई। उसने अंकित से विनती भरे अंदाज में कहा, अंकित प्लीज मुझे उसके घर तक ले चलो, प्लीज अंकित। अंकित ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और बाइक स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों चिराग के घर के गेट के बाहर थे। अंकित ने गेट खोला और वो दोनों अंदर पहुंच गए। चिराग सामने ही कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए बैठा था। दुबलाकर आधा हो गया था चिराग, पहचाने में भी नहीं आ रहा था। जैसे ही सपना ने उसे देखा, उसने दौड़कर उसे अपने बाहों के घेरे में ले लिया। वह लाख अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी हिचकियां थम नहीं रही थी। यह सब सुन उसके मम्मी पापा घर से बाहर निकले। दोनों ने अंकित से इशारों इशारों में पूछा तो अंकित ने कहा, आंटी हम सब कॉलेज में साथ पढ़ते थे। इसका नाम सपना है। इसे आज ही पता चला है चिराग के एक्सीडेंट के बारे में। उन लोगों को देख सपना ने अपने आंसू पोंछे और उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माँ मुझे मेरा प्यार चाहिए, माँ मुझे मेरा चिराग दे दो। यह कहते कहते वह एक बार फिर से रोने लगी। उसके मम्मी पापा कुछ बोले इससे पहले चिराग ही बोल पड़ा, सपना। उसके मम्मी पापा कुछ बोले इससे पहले ही चिराग बोल पड़ा, सपना मैं तुमसे शादी कर तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। चिराग, जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया था तब तुम अपने मम्मी पापा का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। तब मैंने तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं किया था, पर आज नहीं। मैंने तुम्हारी मजबूरी समझी, खुद को समझा लिया था। तब तुम मजबूर थे अपने फर्ज के हाथों, और आज मैं मजबूर हूं अपने दिल के हाथों। तो तुम्हें मेरी मजबूरी को समझना चाहिए। चिराग के मम्मी पापा दोनों की ही बातें सुन रहे थे। उसकी मम्मी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, बेटी तू जैसी बहू पाकर मुझे बहुत खुशी होगी, पर फिर भी बेटा तुझे इस बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। और फिर क्या तेरे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे? उनकी फिक्र आप मत करो, मैं उन्हें मना लूंगी। चिराग के मम्मी पापा के चेहरे खुशी से चमक उठे और उन्होंने अपने नौकर को आवाज दी, काका बहुत खास मेहमान आए हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। और फिर खुद अंदर जाकर चिराग की मम्मी सबके लिए मिठाई ले आई। आज कितने महीनों बाद सबके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई थी। उन्हें यकीन था कि सपना के घर आ जाने से उनका वही चिराग एक दिन उन्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सपना का प्यार और उसका साथ एक दिन उसका खोया हुआ आत्मविश्वास जरूर लौटा लाएगा। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।